स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपके सैनिक और नवोदय स्कूल दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 25वां प्रश्न, यानी 24 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें। क्या है पहला प्रश्न? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो सेकंड्स में दिया है, तो चाल जो हमारे लिए दे रखी है उसको हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम 5/18 से गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो 18 दूनी 36 और 18 54, 3 और 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। और रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो खंभे को पार करने में उसे सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर 180 मीटर, जो क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, यही पार करनी पड़ेगी। तो क्या है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। सूत्र है हमारे पास दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है, 180 मीटर। चाल हमें कितनी मिली है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो 15 एकम 15, कितने बच गए, 3 30 हो गए। तो 15 दूनी 30, यानी 12 सेकंड का समय उस खंभे को पार करने में उस रेलगाड़ी को लगेगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यानी 26वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, प्लेटफार्म को नहीं, उस प्लेटफॉर्म पर, यानी ये प्लेटफॉर्म है और इस व्यक्ति को पार करना है। तो इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ नहीं लेना देना, यह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या कहीं खड़ा हो। यदि व्यक्ति को पार करना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गाड़ी की जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसके बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दे दिया है सिर्फ उलझाने के लिए दे दिया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भूल जाएं, नगर माने कि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वही सूत्र है, 5/18 से आप इसको गुणा कर दो तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो क्या क्या होता है, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौके 72, यानी 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी बराबर 120 मीटर, जो क्या है रेल की लंबाई है। इसको उसने पार करना है। क्या निकालना है हमें, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय हमने निकालना है, दूरी कितनी दी है 120 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई, समय कितना है 20 चाल है 20 मीटर पर सेकंड। 2 से 0 कटेगा, 2 6 12, यानी 6 सेकंड का समय लगेगा उस रेलगाड़ी को। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 27 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी दूरी, सॉरी यहाँ पर दूरी नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म ही दिया है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल हमारे लिए दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वही 36 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो दूरी, अब यहाँ पर दोनों दूरियाँ जुड़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति नहीं है, प्लेटफार्म को ही पार करना है। तो 110 प्लस 180 मीटर दूरी उसको तय करनी पड़ी। इनको जोड़ो, 0 8 और 1 9
और एक 2, यानी 290 मीटर की दूरी उसको तय करनी है। चाल मिल गई, दूरी मिल गई, क्या निकालना है? समय हमने निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? 290 बटे में चाल कितनी है? 10। तो 10 यानी 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 29, यानी 29 सेकंड का समय उस रेलगाड़ी को उस प्लेटफार्म को पार करने में लगेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में टेलीग्राम के खंभे को पार करेगी? तो खंभा चाहे किसी का हो, उसको अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, टेलीग्राम का हो या अन्य खंभा हो। तो देखो, चाल बराबर दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना है? 60 गुणा में 5 बटे में 18। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 तिये 18 और 6 धाई 60, यानी 50 बटे 30, 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी दूरी बराबर 150 मीटर, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई किसकी है? रेलगाड़ी की। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है? वही समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो समय क्या दिया है? हमें निकालना है, सॉरी, लंबाई है 150 मीटर, दूरी तय करनी है, चाल कितनी है? 50 बटे में 3। तो देखो यहाँ से ये जो तीसरे नंबर की संख्या है ऊपर पहुँच जाती है, यानी फाइनली ये जो होगा वो हो जाएगा 150 गुणा में 3 बटे में 50, यानी जो 3 था ऊपर चला गया, 0 से 0 कटेगा, 5 तिये 15, 3 तिये 9 सेकंड का समय लगेगा इस रेलगाड़ी को 28 मीटर की दूरी, सॉरी 28वें प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम इसमें प्रश्न में पढ़ के ही आपको सॉल्व करा देते हैं। आप एक बार कमेंट करके बता देना ऐसे सही है, प्रश्न पढ़ के हम बताएं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200, यहीं से करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या दिया है? एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर घंटा है तो कितने समय में वह टेलीग्राम के खंभे को पार करेगी? तो चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या करेंगे? 30 गुणा में 5 बटे में 18। तो 6 से कट जाएगा, 6 तिये 18 और 6 पंजे 30, यानी 25 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड की तो चाल आ गई। और रेलगाड़ी की लंबाई है, इसी को हम दूरी कहते हैं। दूरी बराबर 200 मीटर। ये क्या है? रेल की लंबाई, क्योंकि उसको टेलीग्राम के खंभे को पार करना है तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो देखो दूरी कितनी है? 200 और चाल कितनी है? 25, और अभी बताया था बटे में 3 है। क्या होगा? 200 बटे में 25 गुणा में 3, ये इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो। क्या आएगा? देखो 5 से कर लो पहले आसान करने के लिए। 5 25, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 8 तिये 24, यानी 24 सेकंड में वह उस खंभे को पार कर जाएगी। तो देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 24 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही पढ़ के ही करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? दो गाड़ियां ए और बी विपरीत दिशा में आ रही हैं। अगर दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो, दूरी, 30वां क्वेश्चन है, दूरी बराबर 540, ऐसे मान लेते हैं किलोमीटर है ये, कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 540 किलोमीटर। विपरीत यानी यहाँ से चली इधर को और यहाँ से चली इधर को,
दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। अगर दोनों तथा क्रमशः 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से कितने समय में एक दूसरे से मिलेगी। तो देखो इसकी जो चाल है वह है 29 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है बी की वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक की चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल या आपेक्षिक बोलते हैं, आपेक्षिक चाल। यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं तो जुड़ती हैं और एक ही दिशा में चल रही हो तो घट जाती हैं। तो यहाँ विपरीत चल रही हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 29 प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 और 5 14, एक हासिल हो गया, 3 और 2 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। अब दोनों को एक ही दूरी तय करनी है, यानी 540 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो मिलने का समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी दी है 540 किलोमीटर, चाल दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 54 से ये 10 बार कट गया, यानी 10 घंटे में वो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर बीच में आकर कहीं है मिल जाएंगी। तो देखो क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही है, यानी डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 31वां प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 जो लिखा हुआ है वहाँ अच्छे समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही बुक्स में से पढ़ के करा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। तो देखो क्या आ गया, दूरी बराबर 500 किलोमीटर कहाँ से दी है, पटना से हावड़ा के जो बीच की दूरी है वो 500 किलोमीटर है। अब हमें समय निकालना है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, चाल। तो देखो चाल निकाल लेते हैं। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। क्या दिया है, 300 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे में उसको क्रॉस कर जाती है, कवर कर जाती है। तो इसकी चाल कितनी हो गई, 6 पंजे 30, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चूँकि दूरी भी किलोमीटर है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना। अब हमने क्या करना है, जो प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा की दूरी 530 किलोमीटर हो तो वह कितने समय में उसको पार करेगी। सॉरी ये 530 है, 500 नहीं है, 530 है। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो समय दूरी कितनी है 530 और चाल कितनी है 50। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 53, 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा, 3 भाग टूटेगी बिंदी। तो कितना होगा, 10 सही 3/5 घंटे। यदि ऐसे दिया है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो इसको मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें ऐसे ही दिया है 10 सही 3/5, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ और।